उत्तर प्रदेश का जो आयुष काउंसलिंग है वो ऑनगोइंग है। 19 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग होने जा रहा है और स्टेट मेरिट लिस्ट कल ही आ जाएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलने वाला है। आपको भी पता है कि रैंक स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक अगर ऊपर होगा तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और उसी के बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट भी करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग भी ऑर्डर तैयार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे, 100% आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर बनानी चाहिए और क्या आपको मिल सकता है क्या गवर्नमेंट कॉलेज। बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस सारे की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है अभी से काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें तो ऐसे दिख रहा है कि ऑनलाइन चॉइस सबमिशन फॉर यूपीआई काउंसलिंग 2025 इज क्लोज्ड। तो बच्चे बहुत घबरा रहे हैं इस चीज़ को देखकर, कहीं छूट तो नहीं है काउंसलिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लोज दिखा रहा है वेबसाइट पे। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वेबसाइट को पोर्टल को खोला ही नहीं गया है तो क्लोज तो दिखाएगा। आप लोग डरो मत, इस 19 तारीख से ही आपका काउंसलिंग होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके कई पूछ रहे थे, सर मेरा छूट गया काउंसलिंग, ऐसे तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, उससे पहले ही क्लोज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपका जो काउंसलिंग है 19 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ है, जो स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक क्या बन सकती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कितना रैंक लास्ट ईयर रहा है उस पर हम डीपली एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताने वाले हैं। एनालिसिस के लिए हमने लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर लिस्ट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी के बेसिस पर हम बताएंगे कि आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में क्या रैंक हो सकती है। स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक क्या रही थी और उसके बेसिस पर स्टेट रैंक क्या थी आपकी, इसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसी के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट मेरिट लिस्ट में मान लीजिए 200 तक आपका रैंक में, आपका 200 रैंक है स्टेट मेरिट लिस्ट में, आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये इसी से श्योर हो जाता है। ये जो लेट लिस्ट होता है ना, अलॉटमेंट लिस्ट, इसी से आपका बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर शुरू के जो कॉलेजेस है, लखनऊ के कॉलेजेस है, लखनऊ के कॉलेज हैं। तो यहाँ पर शुरू के 37-38 नंबर तक आपको लखनऊ के कॉलेज मिले हैं। और कितने रैंक पे मिले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 39,000 तक स्टेट मिला है, मतलब कि आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ का मिल गया है। इसके बाद संपूर्णानंद कॉलेज बनारस का कॉलेज मिला है। तो ऐसे ही आप इसी के बेसिस पर पता कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कितना टोटल सीट है और रिजर्वेशन पॉलिसी में कौन कितना सीट ले जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर इस बार जो सीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 502 सीटें इस बार काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर 311 सीटें पार्टिसिपेट करी थी। तो इस बार क्या है कि इस बार सीटें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कट ऑफ डेफिनेटली डाउन रहने वाला है। तो इसी के बेसिस पर हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कितना जा सकता है कट ऑफ। यहाँ पर इस बार बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। इसके बाद हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हो, यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, दिव्यांग के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 5% और महिला के लिए 20% है, एनसीसी कैडेट के लिए 20%। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है ना, वो इसी में इंक्लूड रहता है। इसी में इंक्लूड रहता है। मान लीजिए कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी के स्टूडेंट है और वो एससी कैटेगरी के हैं। अगर एससी कैटेगरी में 21% में 100 सीटें आ रहा है, टोटल 100 सीटें आ रहा है, अगर ये 2% फ्रीडम फाइटर भी है और एससी भी है, तो ये 100 सीटों में से 2 सीट ये ले जाएगा, मतलब कि 98 सीट एससी कैटेगरी के लिए रह जाएगा। बाकी ये दो जो सीट होगा स्वतंत्र संग्राम के बच्चे ले जाएंगे। ऐसे ही सारे रिजर्वेशन पॉलिसी में सारे कैटेगरी के हैं। मान लीजिए 2% है ओबीसी कैटेगरी के हैं। ओबीसी में यहाँ पर ओबीसी की जो 27% सीट है, मान लीजिए 150 सीट हैं, तो यहाँ पर 150 में से अगर 2% सीट निकल गई तो आप यहाँ पर 3 सीटें काट के 147 सीटें जो है ओबीसी के पास बचा रहेगा। बाकी सीटें मतलब आपका रिजर्व कैटेगरी में, मतलब रिजर्व कैटेगरी से ही कटेगा। ये जो सीट होगा रिजर्व कैटेगरी से ही कटेगा। जैसे कि अगर ये कैंडिडेट जनरल से है और महिला भी है तो इसी को जनरल के सीट से निकल जाएगा वो, मतलब कि टोटल मेन मेन जो सीट है वही यही है।
जनरल के लिए 40% सीट बची रहती है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी कैटेगरी रिजर्व के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन में, टोटल अगर बात करें सीट की तो 502 है। तो इसमें से अगर 21% सीट एससी कैटेगरी ले जाएगा तो 100 सीट एससी कैटेगरी के पास रहेगा। एसटी के लिए, एसटी के पास 2% है तो 10 सीटें यहाँ पे जाएगी। ओबीसी में 136 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 50 सीट है। टोटल मिलाकर बात करें तो रिजर्वेशन जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, 302 सीटें रिजर्व कैटेगरी को रहेगी, बाकी जनरल के लिए 200 सीटें बचेगी। अब इसी के बेसिस पर हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। जनरल के शुरू के जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जनरल के 200 बच्चे होंगे उनको 100% कॉलेज मिलेगा। लेकिन 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 यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अगर रैंक है, 250 तक रैंक है, तब भी जनरल वालों को मिल जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, 50 सीट है। यहाँ पर 50 जो बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, वो 200 नंबर 200 स्टेट मेरिट रैंक के बाद में नहीं आता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट में वो जनरल से भी ओवरटेक कर जाता है, मतलब कि उसका स्कोर ज़्यादा होता है। जनरल मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, लेकिन जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका स्कोर 500 या 400 वो नंबर होते हैं, लेकिन वो ओवरटेक कर जाते हैं। इसके कारण उस जो 50 सीट है वो मिक्स हो जाते हैं। टोटल मिला के क्या हो जाएंगे, 50 ये 250 सीट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर 50 तो 250 सीट होगी तो 250 सीट में 25 सीट तो नीचे रह जाएगी इन जनरल कैटेगरी से, 25 सीट ओवरटेक करके ऊपर चली जाएगी। तो टोटल मिलाकर बात करें तो इन इस रिजर्वेशन में, मतलब इस जो आपका लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में 250 नंबर वाले को तो जनरल जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी मिल सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 250 नंबर 100% नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो 225 तक स्टेट मेरिट लिस्ट में अगर रैंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेट मेरिट लिस्ट में अगर 250 रैंक तक है तो कितना रैंक ऑल इंडिया रैंक बन रहा है और क्या मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 224 मान लीजिए 224 तक है तो ईडब्ल्यूएस के लिए 80,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के लिए मिल सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करें, देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी यहाँ पे मिल गया इनको कॉलेज, यहाँ पे 217 तक यहाँ पर बच्चों को मिला है। इसका मतलब क्या है, ओवरटेक हुआ है। 200 सीट कितना था लास्ट ईयर, तो 310 था ना, 10 में 11 था, वो भी इतने रैंक में मिला है। और इस बार 502 है तो कितना रैंक तक मिल सकता है, 250 रैंक तक स्टेट रैंक तक मिल सकता है। 100% में कह रहा हूँ 250 रैंक तक बच्चों को मिल सकता है। 250 रैंक में आपका स्टेट में ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, 91,000, मतलब कि 91,000 तक आपको बीएमएस कॉलेज मिल सकता है। ओके, तो अगर आपका रैंक 91,000 तक है इस बार तो 100% फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये डीपली एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इसी के बेसिस पर आप ओबीसी की बात करें, ओबीसी भी आप यहाँ पर 200 प्लस हमने ईडब्ल्यूएस और 250 तक हमने क्या किया, कंसिडर किया। जनरल और ईडब्ल्यूएस का सीट मैंने लॉक कर दिया, मतलब कि 250 रैंक तक बच्चों को मिल जाएगा। अब हम यहाँ से ओबीसी को भी जोड़ लेते, 250 प्लस 136। अब यहाँ पर ओबीसी वाले भी ओवरटेक करते हैं कुछ बच्चे, यहाँ पर 136 है तो कम से कम 30-35 बच्चे होंगे जो जनरल को भी ओवरटेक करेंगे। तो ऐसे ही आपको देखना होता है कि कितने रैंक तक और मिल सकता है। अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या होगा कि 250 तो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस ले जाएगा, मतलब कि 250 तक रैंक वाले को तो जनरल ईडब्ल्यूएस ले जाएंगे। इसके बाद 136 और ऐड करके चलिए तो लगभग 400 रैंक तक स्टेट रैंक है, तो आपको ओबीसी वाले को भी मिल जाएगा गवर्नमेंट बीएमएस। तो यहाँ पर आप देखो और 400 रैंक तक क्या कितना ऑल इंडिया रैंक बन रहा है वो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ लगभग लगभग आपका 1,28,000 1,30,000 रैंक तक है। तो आपको क्या है कि ओबीसी वालों को इस बार बीएमएस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर राउंड वन के लिए आप देख लो। इसके बाद एससी की बात करें तो अब 400 और ऐड कर, 400 500 तक ऐड करके चलो, 500 रैंक में कितना रैंक बन रहा है वो देख लेते हैं। अब 500 रैंक में कितना रैंक बन रहा है, तो यहाँ पर 1,60,70,000 तक बच्चों को एससी वालों को मिल जाएगा, एससी वालों को गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो ये सारे डेटा एनालिसिस किया मैंने आपको दिखाने के लिए। और इसके बाद लास्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कम मार्क्स वाले होते हैं, लास्ट राउंड में भी बच्चों को अलॉटमेंट मिलती है। वो कैसे मिलता है, कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिदम, कन्वर्जन एल्गोरिदम से। मतलब कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के जो बच्चे हैं और वो फ्रीडम फाइटर एनालिसिस वो सब है, उनकी 2% सीट बची थी, वो अगर कोई ऑक्यूपाई नहीं करता है उस कंडीशन में उसको उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी को भेज दिया जाता है। अगर वो भी कैटेगरी के बच्चे नहीं होते तो फिर उसको जनरल
उसको जनरल कंसिडर कर दिया जाता है। तो ये सारे रूल होते हैं, इसके कारण लास्ट राउंड में, एकदम लास्ट लास्ट राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख लो लास्ट ईयर का स्टेट रैंक जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक कितने पर मिला था? 41,000 पे मिला था। संपूर्णानंद 50,000 पे मिला था, 52,000 पे। तो यहाँ पर लगभग लगभग आप 10 के ऐड करके चलो इस बार, हमें लगता है कि 10 के ऐड हो जाएगा इस बार, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो ना एमबीबीएस की सीट भी इंक्रीज हुई है, तो ये सीट कहीं ना कहीं बच्चे उस तरफ भी शिफ्ट होंगे, बच्चे सिर्फ आयुर्वेदा में तो नहीं आएंगे। वो 100% का सबसे पहला प्रायोरिटी तो एमबीबीएस ही होता है भाई। वो आयुर्वेदा चल भले ही फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ये सीट अभी भी इंक्रीज हुई है, तो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वो बच्चे छोड़ेंगे सेकेंड राउंड में, तो सेकेंड राउंड में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 66,000 पे लाल बहादुर प्रयागराज वाला, और बुंदेलखंड वाला 57,000, और एसआरएम 76,000। इसके बाद ललित हरी 82,000, और स्वामी कल्याण देव ये भी 87,000 पे मिला था, और ये भी लगभग वही 87,000 इसको भी मिल जाएगा। मतलब लास्ट ईयर इसको ऐसे था। इस बार इसका हर एक कैटेगरी का आप मान के चलो, इसी इसी से 10 प्लस ऐड करके चलो, एक्सपेक्ट मान के चलो कि हाँ कॉलेज मिल जाएंगे, तो इस रेंज में हो तो 100% आपको कॉलेज मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।